यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो गाइस आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिस क्लास का टॉपिक का नेम है दैट इज कॉन्टिन्यूटी। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम है हमारा बेटा कॉन्टिन्यूटी। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी बेटा, अब जरा ध्यान से समझना बेटा। कॉन्टिन्यूटी बेसिकली, कॉन्टिन्यूटी बेटा वही कंसेप्ट जो मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था लिमिट्स में। बेसिकली एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन, यानी व्हेन एक्स एक्सटेंड्स टू ए माइनस एक्स एक्सटेंड्स टू ए प्लस और एक्स एक्सटेंड्स टू बेसिकली ए। जब बेटा ये बराबर होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? ठीक है बेटा, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ बेसिकली यहाँ हम इसको बोलते हैं द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है बेटा, चलिए जी आगे बात करते हैं बेटा। बेटा जैसे कि आपको पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का आपको याद होगा, अपने हमने भी मैंने एक बात रोकी थी जिसमें मैंने कहा था कि बेटा वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो बेटा मैं आपको दोबारा यहाँ से पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कंसेप्ट था उसका। वो बेटा ये कंसेप्ट था कि मान लो ये हमारे पास में एक डायग्राम है। ठीक है जी, और एक डायग्राम है, और उसके बाद में मान लो ये हमारे पास में ये इधर। ठीक है, मान लो बेटा हमारे पास एक ये गलत बन रहा है, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये मान लो ये जी बेटा, दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है जी, और हमने इसको यहाँ बनाया अगर दिस इज एफ एक्स एफ ए बेसिकली। ठीक है जी, दिस इज एफ ए बेसिकली। ओके नाउ, अब वही वाला कंसेप्ट जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दैट इज एक्स इज लेस देन ए। तो एक्स कितना ए से कम है, ए में से एच माइनस करना पड़ रहा है बेटा। तो इसमें एफ ए माइनस एच हो गया। ठीक है जी, सिमिलरली अब देखो समझना, अगर यही चीज़ मैं आगे लेकर जाता हूँ, एक्स इज मोर देन ए वेयर एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस का एच। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आई एफ ए प्लस का एच। ठीक है जी, अब समझना ध्यान से बेटा, अब ये जो गैप है, दिस गैप इज बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि बेटा ये एच डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे हम बोलेंगे एक्स एक्सटेंस टू ए माइनस। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स माइनस में, नहीं, इसका मतलब है कि ए में से कुछ वैल्यू कम हो रही है। सिमिलरली इसका मतलब बेटा ए एक्सटेंस टू ए, बेसिकली इसमें ए में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। बेटा एग्जाम्पल ऐसे सोचना कि हमने लेट सपोज एक पेन थ्रो करा है। ठीक है, एक बॉल फेंकी है। ठीक है, अब एक बॉल फेंकी है, अब हमने बॉल फेंकते हुए एक एक पॉइंट डिसाइड करा होगा कि भाई वो बॉल यहाँ तक जाएगी। हो सकता है कि वो बॉल इधर ही जाए, या फिर हो सकता है कि वो बॉल इधर जाए, या हो सकता है वो बॉल इधर जाए। या देखो हम चाहते थे कि वो बॉल इधर जाए, लेकिन हो सकता है बॉल इधर जाए, ये हो सकता है बॉल इधर जाए। तो अगर बेटा बॉल अपने ओरिजिनल पॉइंट से डेविएट होती है, बॉल अपने ओरिजिनल पॉइंट से बेटा अगर डेविएट होती है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? इस पॉइंट का मतलब हो जाएगा कि फंक्शन यहाँ पे अपना डेविएशन ले गया, और कितनी रीजन से डेविएशन ले गया? इस एच अमाउंट से डेविएशन ले गया। आफ्टर दैट हम ये कहते हैं कि लेट सपोज ये जो डेविएशन था ये था ही नहीं, हाइपोथेटिकल था। यानी हमने कहा वैल्यू थोड़ी आगे गई, हमने कहा वैल्यू थोड़ी पीछे गई, और फिर हम कहते हैं कि वैल्यू जो थी वो जीरो ही थी। तो मीनिंग क्या हो गया कि ये जो राइट हैंड लिमिट है, जो एडिशनल एच है, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो एडिशनल वो सब्ट्रैक्शनल एच है, और अगर ये एच वैल्यू कुछ होती नहीं है तो बेटा ये अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आना चाहिए वाला पॉइंट। समझो बात को, मेरा कहने का पॉइंट ये है इधर कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे थे, एक्स एक्सटेंस टू ए माइनस बोल रहे थे, इसका मतलब हो जाता है लिमिट एक्स एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स। और फिर हमने
वैल्यू पुट कर दी a माइनस एच की, क्योंकि लिमिट है x टेंड्स टू a, और हमने यहाँ पे बोला जी ये अब h एक्सटेंड कर रहा है 0 पर, तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व हो गई, नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व हुई और ये मान लो आ गया आंसर एफ ए, ऑब्वियसली बात है एफ ए आ गया। सिमिलरली बेटा है कि राइट हैंड लिमिट हमने वहाँ पे बोला जी ये है जी x एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव, इसका मीनिंग लिमिट एफ एक्स, यहाँ पे a, यहाँ पे x हमारा, यहाँ पे x जो है बेटा वो a पॉजिटिव एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पर बेटा जो x है वो a पॉजिटिव एक्सटेंड कर रहा है। अब इसका मीनिंग समझना, ये हो गया जी लिमिट एफ ए प्लस एच और h एक्सटेंड्स टू 0, देन दिस इज नोन एज एफ ए, ठीक है बेटा, दिस इज नोन एज बेसिकली ए, एफ ए, गॉट इट बेटा। यहाँ तक बात समझ में आई मेरी आप लोगों को क्लियरली? इतना बताओ बेटा कंसेप्ट यहाँ बेटा समझ में आया? अब सोचो ऑब्वियसली बात है कि ये वैल्यू भी हमारी एफ ए आ गई आफ्टर पुटिंग दी एक्सटेंडेड वैल्यू, ये वैल्यू भी एफ ए आ गई। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन के, तो ध्यान रखना फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, तो फंक्शन a पर कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आती है मेरी आप लोगों को? हाँ जी बेटा ये बात समझना, जब मैं पूछता हूँ ना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये काम बेटा ज़रूर करो, एप्लीकेशन पे चैट का ऑप्शन है, वहाँ से बेटा मुझे बताओ ज़रूर, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है बेटा, हो सकता है कहीं पर कुछ एरर आ जाए, हो सकता है कहीं पर कुछ दिक्कत आ जाए या आपको समझ में नहीं आ रही बात, तो बेटा आप हमसे पूछ लो, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे उन सब चीज़ों को, ठीक है बेटा? चलिए जी जस्ट आगे हम लोग बात करते हैं बेटा कॉन्टिन्यूटी। बेटा ध्यान से समझना, कॉन्टिन्यूटी तो ये हो गई, ठीक है? अब मान लो जो लेट सपोज, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, लेट सपोज एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल। बेटा मान लो एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ एक्स when x extends to a negative, x extends to a positive और x is equals to a। अगर ये वैल्यू बेटा अगर हुई, ध्यान से समझना बेटा, तो ध्यान रखना इसे हम बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ये तो कंसेप्ट क्लियर है बेटा? ये कैसे, लेकिन ये कैसे डिसकॉन्टिन्यूटी होगी? ये होगी मेरा बच्चा रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है बेटा? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। अब बोलो सर रिमूवेबल का मतलब क्या होता है? देखो बेटा हम ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये एल एच एल है, आर एच एल है, ठीक है? मान लो हमारी इंडिया में एक पॉलिसी लगाई थी 2014 में, 2014 या एक पॉलिसी लगाई, ठीक है जी? एक पॉलिसी लगाई, एक मतलब एक पॉलिटिशियन ने, बेसिकली सीएम ने या पीएम ने, किसी पॉलिटिशियन ने लगाई। अब एक ईयर आया जहाँ पे वो लीडर हार गया, तो दूसरा लीडर आया, यानी मान लो 2014 एक लीडर था वो हारा तो दूसरा बना था, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, ठीक है बच्चा? किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे किसी का नाम नहीं पता, लेकिन हाँ फैक्ट सारे पता हैं। तो 2014 में एक पॉलिसी थी। अब 2014 से पहले LHL उस पॉलिसी की इम्प्लीकेशन, 2014 के बाद की उस पॉलिसी की इम्प्लीकेशन। लेकिन 2014 में एक डे वो जो था जहाँ पे एक दिन ऐसा था जहाँ पे कोई भी लीडर नहीं था, यानी दिस इज द फंक्शन। तो पॉइंट ये है कि ये दोनों आपस में तो सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई और लीडर था, यहाँ पे कोई और लीडर था, तो पॉलिसी तो सही इम्पैक्टेड थी दोनों के एरिया में, लेकिन उस पॉलिसी का नाम ही खराब था या नाम ही अलग था, क्योंकि इनके साथ था तो नाम कुछ और था, इनके साथ था तो नाम कुछ और था, ठीक है बेटा? छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाडली स्कीम, इंडिया में एक स्कीम आई थी लाडली स्कीम, ठीक है? शीला दीक्षित के जो कांग्रेस सीएम थी, ठीक है, लेट शीला दीक्षित जो अब नहीं है, उन्होंने एक स्कीम लेकर आई थी लाडली स्कीम, जब वो सीएम थी। आफ्टर दैट जब हमारे द ग्रेट अरविंद केजरीवाल जी हमारे सीएम बने, तो इनका एक अलग एजुकेशन पर पॉइंट हो गया। तो पॉइंट क्या है समझना, अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक पॉलिसी है, उसका काम भी वही है कि भी गर्ल्स को पढ़ाओ।
शीला दीक्षित के टाइम में, लेट शीला दीक्षित के टाइम में भी एक पॉलिसी थी, उनका भी काम ये था जी लड़कियों को पढ़ाओ। तो उनका LHL सही है, RHL सही है, लेकिन इस पॉलिसी का नेम अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि फंक्शन का नेम गलत है। अब दोनों एक दूसरे के नाम को गलत बोलते हैं। तो पॉइंट क्या है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज फंक्शन का नेम अलग है, तो वो नेम बदल के हम डिसकंटिन्यूअस कर सकते, उसको कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। यानी अगर व्हेन एनीवन आस्क्ड टू अस द क्वेश्चन क्या हाउ टू रिमूव द डिसकंटिन्यूटी, सो द आंसर इज टू रीडिफाइन द फंक्शन। बाय रीडिफाइन द फंक्शन यू हैव टू रीडिफाइन द फंक्शन। बेटा आप फंक्शन को रीडिफाइन करो एंड देन आपकी डिसकंटिन्यूटी बेटा कॉन्टिन्यूटी में बदल जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई बेटा। ये ए पॉइंट था हमारा। उसके बाद बेटा हम लोग अगली बात करते हैं, जरा समझना ध्यान से। बी पॉइंट बेटा हमारा ये है कि मान लो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दैट इज x एक्सटेंड्स टू a माइनस x एक्सटेंड्स टू a प्लस। ठीक है बेटा, x एक्सटेंड्स टू a माइनस x एक्सटेंड्स टू a प्लस। ध्यान रखना दिस इज बेसिकली डिसकंटिन्यूटी। इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है मेरा बच्चा, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए जी जस्ट आगे बात करते हैं हम लोग। यस बेटा, अब कुछ प्रॉपर्टीज है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की, जरा वो समझेगा बेटा। कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है जी। चलिए जी बेटा प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नाउ बेटा देयर आर सम प्रॉपर्टीज of continuous functions। ठीक है बेटा, there are some properties of continuous functions। ठीक है बच्चा जी, चलिए जी यहाँ पे ध्यान से समझना। there are some properties of continuous functions। ठीक है जी, चलिए जी जरा ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कहते हैं कि सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बेसिकली सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बेटा, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ दो, मतलब सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बेटा। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो पॉइंट वैलिड है ओनली वैलिड फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस, वैलिड फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है बच्चा, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस। गॉट इट बेटा। नाउ सेकंड इंफॉर्मेशन है बेटा हमारे पास में, बी पॉइंट, दैट इज प्रोडक्ट, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। एंड अगेन द इंफॉर्मेशन इज सेम कि द वैलिडिटी फॉर दिस इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है बेटा, वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी आ जाएगी एज इट इज। ठीक है बेटा, यहाँ पर सेम स्टेटमेंट आ जाएगी ये वाली। ठीक है, थर्ड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं बेटा हम लोग, वही सेम बेटा, द क्वोशंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस functions is also continuous। ठीक है बेटा, is also continuous। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को क्लियरली? ठीक है बेटा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है बेटा, जस्ट बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज होती है कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल पर, यानी द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल। अगर क्लोज्ड इंटरवल पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा तो आप उससे बाउंडेड भी बोलोगे। ठीक है बेटा, आप उसे बेसिकली बाउंडेड भी बोलोगे। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी? क्लियर?
ठीक है जी, यहाँ बेटा हमारा कॉन्टिन्यूटी वाला कंसेप्ट पूरा हो गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्टेंट पॉइंट्स यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, नाउ बेटा इस क्लास में हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा डेरिवेटिव। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। उसके बाद बेटा इसी की न्यूमेरिकल क्लास में आप न्यूमेरिकल करिएगा मेरे साथ में। ठीक है, नाउ बेटा नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डेरिवेटिव। तब तक के लिए बेटा ध्यान रखो अपना, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।